साहिब नाम ये इको थोड़ा कम करो, इको बार बार आवाज आ रहा है, कम करो। साहिब बंदगी सतनाम, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा इको का हल्का सा। साहिब बंदगी सतनाम, बस। तो आज हेलो हेलो साहिब नाम साहिब बंदगी कम करो साहिब बंदगी सतनाम, बार बार नहीं आएगी, एक बार एक आवाज चले। साहिब बंदगी बार बार आ रही है आवाज, रिपीट बंद करो। साहिब बंदगी अभी भी रिपीट हो रही है। साहिब सतनाम, साहिब बंदगी और रिपीट। साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी। कौन है इसको ऑपरेट कौन करता है? आप ही कर दो। तो एक बार में होना चाहिए आपसे। देखो ये दूसरी बार देखो आया ना, ये नहीं आना चाहिए। देखो साहिब बंदगी बिल्कुल कम कर दो, इको खत्म कर दो। हाँ साहिब बंदगी, बस ठीक है। तो आज इतनी भी कम मत कर दो, लाइट गई मर अगले ठीक है। तो आज जमुई में राजपुरा गांव में ये मूल ज्ञान का सत्संग हो रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि इसको सुनना तो आसान है, घर से निकले बैठे 1 घंटा 2 घंटा बैठ गए, सुन के चले गए घर, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल होता है। केवल वही जीव समझ पाता है इस ज्ञान को जिस पर मालिक की दया हो, अपार कृपा हो, जिस पर बंदी छोड़ परमात्मा ने मोहर लगा रखी हो, केवल वही समझ पाता है। जैसे डॉक्टर की लिखाई, आपके पर्चे में दवाइयों के नाम लिखे होते हैं, आप नहीं पढ़ पाओगे क्या लिख दिया उसने, ऐसे घसीटा मारता है, चलो जी हो गया। लेकिन जब मेडिकल स्टोर पे जाते हो 2 मिनट में पढ़ लेता हो क्या लिखा है, तुम ना पढ़ पाओगे उसको। इसी प्रकार ये ज्ञान उसको समझ में आता है जिस पर मालिक ने दया की है। मैं कितने घंटे बोल के चला जाऊं, मेरी एक एक बात को केवल वही समझ पाएगा जिस पर मालिक ने कृपा की है, और जिस पर मालिक ने कृपा नहीं की है वो कितना ही जोर लगा ले, वो मेरी एक बात को भी समझ नहीं पाएगा। तो आज मालिक से अरदास करूंगा कि आपके इस गांव में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये सब उस बात को समझ पाएं जिसको मैं बताने के लिए पूरे भारत में भ्रमण करता हूं, देश विदेश में जाता हूं, लोगों को समझाता हूं, और यही अरदास करता हूं कि मेरी बात सामने वाले को अच्छी तरह समझ में आ जाए, ताकि उसका जन्म मरण से छुटकारा हो जाए। जन्म मरण पता है ना, बार बार पैदा होना, बार बार मरना। कौन कौन दोबारा दुनिया में आना चाहता है? इस दुनिया में दोबारा कौन जन्म लेना चाहता है? हाथ खड़ा करो जरा। 1 2, बस 2 ही लोग हैं। 3 4 5 6, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन इस दुनिया से जाना चाहता है, मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। इस दुनिया से मरना भी चाहता है, बहुत अच्छी बात है। बस यही जो आप हाथ खड़ा कर रहे हो, यही अज्ञान है। यही अज्ञान है कि मैं मरना चाहता हूं, हाँ मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैं पैदा होना चाहता हूं, लो मैंने हाथ खड़ा कर दिया। जबकि असलियत यह है कि तुम कभी मर ही नहीं सकते, और तुम कभी पैदा भी नहीं होते हो। जो मरता है और जो पैदा होता है वो कौन है, आज उसका पूरा खुलासा करेंगे, और आप कौन हो उसका भी पूरा खुलासा करेंगे।
तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर ये सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। गुरुबंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की आज के आनंद की सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम सतनाम। तो जैसे कि हमारा देश आपको पता है शुरू से ही आध्यात्मिक देश रहा है। शुरू से ही बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर, आप इतिहास उठा के देखो कितने कितने बड़े बड़े ऋषि हमारे भारत देश में हुए। तब हुए जब विदेशों में लोगों को कपड़े पहनने की भी अकल नहीं थी, उनको खाने पीने तक की अकल नहीं थी, क्या खाएं क्या ना खाएं। तब हमारे देश के महान संतों ने ऋषियों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले थे। और कितने ही हमारे देश के महान ऐसे संत हुए हैं जो अपने ही जीवन में राजा महाराजा थे, घर बार छोड़ के राजपाट छोड़ के उस एक परमपिता परमात्मा की खोज में पूरा जीवन लगा दिया। ऐसे एक नहीं बहुत से हैं, कईयों के नाम हैं। जैसे महात्मा बुद्धि ले लो, राजा थे। जैन जी ले लो, राजा पीपा ले लो, मीराबाई ले लो, मानसिंह राजा ले लो, बहुत से राजा हैं। राजपाट छोड़ दिया उस परम सत्य को पाने के लिए, उस मालिक को पाने के लिए। इस दुनिया में जो सत्य वस्तु है उसको पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। बीवी बच्चे, माँ बाप भाई बहन सब, घर बार, केवल उस एक को पाने के लिए कि मुझे सत्य पता लग जाए कि इस दुनिया में सत्य है क्या। अब छोड़ के तो चले गए, घर बार निकल पड़े, लेकिन अब कोई बताने वाला मिले तभी तो पता लगे। आपकी कोई वस्तु खो गई है, आप ढूंढ रहे हो, अब आपको याद नहीं है, अब कोई ऐसा मिले, नहीं मिल रहा है। अगर कोई उसे कह दे कि अरे तेरा बेटा तो वहां है, वो रेलवे स्टेशन के पास खड़ा है मेन गेट पे, तो तुम्हारी खोज खत्म हो जाती है। अब तुम खोजोगे नहीं, खोज खत्म। जब तुम्हें वस्तु का पता नहीं होता और तुम ढूंढ रहे होते हो और तुम्हें यह भी नहीं पता होता ये मिलेगी, इसको कहते हैं खोज। और जब वस्तु पता लग गई कहां पड़ी है, अब खोज खत्म। अब वहां से जो तुम पहला कदम उठाओगे वो खोज के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? प्राप्ति के लिए। अब पहला कदम उस लड़के को प्राप्त करने के लिए उठाए, नहीं तो लाखों कदम उस लड़के को खोजने के लिए उठे थे, क्योंकि तुम्हें पता नहीं था। वहीं खड़े खड़े तुम्हें एक पल में तुम्हारा लड़का मिल गया, क्योंकि पता लग गया कहां है, मिल गया। उसी वक्त फोन करोगे, अरे घबराओ मत, मिल गया, बस लेने जा रहा हूं। समझे? इसी एक पल में वस्तु मिल गई, समझो। जिसको साहिब ने कहा खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अब वो एक पल की तलाश में कैसे मिलेगा? जब हमें कोई बताने वाला मिल जाए कि वो है कहां। समझो मिल गया, अब उसको पाना है। यानी पता लग गया कि धरती के नीचे पानी है, पता लग गया एक ही पल में। समझना है, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, त्याग के बाहर निकले, जंगलों में भटके, लेकिन उन्हें कोई बताने वाला नहीं मिला कि वो सत्य कहां है, वो सत्य वस्तु कहां है। इसलिए बेचारे भटकते रहे, सत्य वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाए। क्या प्राप्त कर बैठे? असत्य वस्तु। क्योंकि इस दुनिया में दो प्रकार की वस्तु हैं, एक सत्य और एक असत्य। और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, दो ही चीजें हैं, सत्य और असत्य। अब क्या है सत्य, क्या है असत्य? इसके लिए गीता में क्या बताया गया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक है सत्य और एक है असत्य।
इन दोनों में फर्क क्या है? हे अर्जुन, सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। और असत्य क्या है? जो पल पल बदलता है, जिसका जन्म होता है और नाश हो जाता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। अब असत्य है क्या? ये काया असत्य है, पल पल बदल रही है। देखो जब बच्चे थे छोटे से तब शक्ल कैसी थी, धीरे 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 जवान हुए, जवान से बूढ़े हो गए, देखो शक्ल कैसी है। बचपन की फोटो, जवानी की फोटो, बुढ़ापे की फोटो अगर तुम तीनों एक साथ रख दो, जमीन आसमान का अंतर है तीनों में। तो ये माया है, बदल रही है पल पल, इसलिए ये सत्य नहीं है। अब जो इसी असत्य की पूजा कर रहा है, यानी शरीरों की ही पूजा कर रहा है, चाहे वो किसी का भी शरीर हो, चाहे भगवान राम का शरीर हो, चाहे भगवान श्याम का शरीर हो, चाहे भोले शंकर का शरीर हो, चाहे किसी गुरु महाराज का शरीर हो, चाहे अपना ही शरीर हो, चाहे किसी और का शरीर हो, हर शरीर बदल रहा है। जो चीज भी बदल रही है वो माया है। इसीलिए गीता में बार बार समझा रहे हैं, हे अर्जुन, ये शरीर तो माया है, ये तो आना जाना है, ये शरीर तो हम धारण करते हैं और एक दिन हम इसे त्याग देते हैं। यानी मैंने ये शरीर धारण किया और मैंने ये त्याग दिया। तो जिसने धारण किया और जिसने त्यागा वो कौन है? ये शॉल मैंने ओढ़ी, ये शॉल मैंने उतार दी, शॉल मैं नहीं हूं, शॉल तो मैंने ओढ़ी है, मैं कौन हूं? यानी ये 5 तत्वों का शरीर हमने आपने धारण किया है और एक दिन इसको छोड़ दोगे, त्याग दोगे। जो त्यागेगा वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है, ये समझना है। क्योंकि जो सत्य है वो सत्य आप हो, आत्मा ही सत्य है, आप शरीर नहीं हो। देखने में लगता है तुम्हें, हाँ हाँ मैं तो शरीर हूं, देखने में लगता है तुम्हें कि तुम शरीर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण जी ने समझाया, हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। हमने तो केवल शरीरों को धारण किया है। ऐसा कोई समय नहीं था जब तू मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। हम सदा सदा के लिए होते हैं, हमारा कभी जन्म और मरण होता ही नहीं है। तो जन्म और मरण किसका होता है? शरीर का। हमने तो केवल शरीर को धारण किया है, यानी कंपनी में ये बन रही है और एक दिन बिगड़ रही है। जो शॉल मैंने ओढ़ी है, मैं शॉल नहीं हूं, मैं तो शॉल को बार बार धारण कर रहा हूं और इस कपड़े को बार बार उतार दे रहा हूं, फिर नया कपड़ा पहन रहा हूं, फिर उतार दे रहा हूं। अब करना क्या है? अब मुझे इस कपड़े से अलग अपने स्वरूप को जानना है कि मेरा स्वरूप क्या है। क्योंकि अगर बीच में डिस्टर्ब मत करो, छोड़ इसको। क्योंकि अगर शरीर छोड़ने से पहले मुझे ये पता नहीं लग पाया कि मैं हूं क्या, तो याद रखना एक बहुत ही दर्दनाक मौत आपका इंतजार कर रही है। कौन कौन मरेगा एक दिन? कोई भी नहीं मरेगा। हाथ उठाओ चाहे ना उठाओ, सबका नंबर आएगा। लोग कहते हैं मेरा नंबर कब आएगा? बेटा आएगा, देखता जा आएगा, लेकिन तुम्हें आभास नहीं होने देगा कि मैं आ रहा हूं। आभास कब होता है? जब कोरोना जैसी बीमारी आ जाती है ना, फिर लगता है मैं तो नहीं मर जाऊंगा कहीं।
जब कोई महामारी फैलती है तब होश आता है कि मौत भी कोई चीज है, नहीं तो मौत को पता नहीं कहां फेंक के आ जाते हो तुम लोग, याद ही नहीं करते एक बार भी कि हमारी भी मृत्यु आने वाली है। और जब आती है फिर रोते हो, चीखते हो, गिड़गिड़ाते हो, दिन रात का खाना हराम हो जाता है, दिन रात का नींद चैन सब हराम हो जाती है। उससे क्या फायदा होगा जब पता ही है कि ये होना ही है। या तो इससे डरो मत, या फिर इसका कोई इंतजाम कर लो। या तो डरो मत, फिर रोना क्यों है, फिर क्यों गिड़गिड़ाना, या फिर इसका पूरा इंतजाम कर लो। दो ही चीजें हैं, बाढ़ तो आएगी, पानी तो आएगा, या तो डूब जाओ मर जाओ, या फिर तैरना सीख लो। फिर बचाओ बचाओ मत करना, या तो मर ही जाओ, हिम्मत रखो मरने की, या फिर तैरना सीख लो। तो यहां हम तैरना सिखाते हैं, कबीर साहब तैरना सिखाते हैं। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कबीर साहब समझा रहे हैं मृत्यु तो आनी ही आनी है, चाहे जो मर्जी कर ले मरना तो पड़ेगा। लेकिन किसको? तुमको मरना पड़ेगा, तुम मर ही नहीं सकते, तुम शरीर हो ही नहीं, तुम मरोगे कैसे? तुम आत्मा हो, और आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता। तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई बोलने में, तो क्या लिखते हो कैलेंडर पे, कार्ड पे? बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पहले तो यही नहीं पता लगता कि ये दुख की बात है कि सुख की बात है। ये खुशी की बात है कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग चले गए, या दुख की बात है कि स्वर्ग चले गए? खुशी की बात है कि मेरे पिताजी स्वर्ग चले गए, जहां बड़े बड़े देवी देवता बैठे हुए वहां जाके बैठेंगे। अब पहले झोपड़ी में रहते थे, अब स्वर्ग में बैठ के बढ़िया लड्डू पेड़े खाएंगे। उसका भी दुख मना रहे हो कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे पिताजी स्वर्ग चले गए। तो कहां भेजना तुम्हें भाई? नरक में भेजना था क्या, स्वर्ग नहीं? तो पहली बात तो ये है कि तुम्हें यही नहीं पता कि ये खुशी की बात है कि गम की बात है। और दूसरी बात ये है कि आज तक कोई नरक में गया ही नहीं तो दिखा दो किसी का कार्ड जिसपे लिखा हो मेरे पिताजी का नरकवास हो गया। इस दुनिया में, दुनिया छोड़ो भारत में, ऐसा कोई मरा ही नहीं इंसान जो नरक को गया हो। सारे गांव में सबसे 2 नंबर का काम करता हो एक आदमी, पूरे गांव को दारू पी के गालियां देता हो, मारता हो, जीना हराम कर रखा हो गांव वालों का, वो भी अगर मर जाता है तो उसके कार्ड पे लिखवा देते हैं कि उसका स्वर्गवास हो गया। और उसी की कथा बोलने के लिए पंडित जी आते हैं, वो भी एक बार भी नहीं कहते भैया ये स्वर्ग नहीं जाता है, समझना नरक जाता है, वो भी नहीं बोलते। जाने तो कहां जाता है, हमने क्या लेना, पाठ करेंगे अपना, खाएंगे पिएंगे निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब कि स्वर्ग ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर कुछ भी करो, जो मर्जी करो, लास्ट में तुम्हें स्वर्ग पहुंचा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता, हालत खराब हो जाएगी कर्मों का भुगतान करते करते। और कर्मों का भुगतान यही करना पड़ेगा, किसी स्वर्ग में जाके नहीं, यही भुगतान करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी गरीबी आएगी, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, कोढ़ हो जाएगा, ऐसी ऐसी बीमारियां, कैंसर हो जाएगा, तड़प तड़प के मरोगे। ये सब क्या है? ये सब नरक है। नरक में वास है उस वक्त तुम्हारा कर्मों के हिसाब से। तो ये सब तब होगा जब तुम अपने आप को शरीर मानोगे, तब तुम्हें लगेगा कि हाय अब मैं मरने वाला हूं। ये तभी होगा। और अगर तुम अपने आप को आत्मा जान लो, आत्मा समझ लो, फिर किसी की इतनी ताकत नहीं जो तुम्हें मार सके, क्योंकि तुम मरते ही नहीं हो। कृष्ण जी ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया, हे अर्जुन, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोदन्तापे न शोषति मारुता। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है,
अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है तो वो केवल आत्मा है, क्योंकि आत्मा को कभी कुछ होता ही नहीं है, वो तो शाश्वत है, नित्य है, पुरातन है। आत्मा ही सत्य सनातन है। जो हम लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छी बात है, सनातन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सनातन धर्म तो है, लेकिन सनातनी कौन कौन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देवी देवताओं की पूजा करने वाला सनातनी नहीं होता है। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है गीता में? यही लिखा है कि हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो देवलोक को चले जाते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं, पितरलोक में चले जाते हैं। जो भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं, वो भूत प्रेतों के लोक में जन्म लेते हैं। ये तीनों अज्ञानी, अज्ञानी बोला हूं मैं, ये तीनों अज्ञानी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता ही लगता मैं हूं क्या। मुझे भी देवता की तरह खड़ा कर दिया और उसकी पूजा करने लग जाते हैं, जबकि मैं शरीर नहीं हूं। जब मैं शरीर नहीं हूं तो तुम पूजा किसकी कर रहे हो? मैं कपड़ा नहीं हूं और तुमने कपड़े टांग के आरती घुमानी शुरू कर दी। मैं शरीर नहीं हूं, यानी मैं हाथ पैर पेट जांग भुजा बाल खाल आंख नाक कान नहीं हूं, तो तुम पूजा किसकी कर रहे हो? मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। ये समझना है। यही गीता का अनमोल ज्ञान है, जिसको सुन सुन के अंग्रेज तक, जो ईसा मसीह वाले हैं, भारत भागे आते हैं गीता का ज्ञान समझ के, आत्मा के बारे में समझ के कि आत्मा इतनी जबरदस्त चीज है कि सारी दुनिया को जिंदा कर दिया आत्मा ने। ये मिट्टी का शरीर तुम्हें क्या लग रहा है, जिंदा है? ये जिंदा नहीं है, लग रहा है तुम्हें कि जिंदा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके साथ आत्मा जुड़ी हुई है। ये माइक तुम्हें लग रहा है कि जिंदा है, कितनी अच्छी आवाज आ रही है, ये जिंदा नहीं है, मुर्दा है। ये जिंदा हुआ पड़ा है, किसकी वजह से? करंट की वजह से। ये पंखा चल रहा है, तुम्हें लग रहा है पंखा तो चल रहा है, चलता तो वही है, जिंदा होता है, मुर्दा है। किसकी वजह से चल रहा है? करंट की वजह से। और जैसे ही करंट अलग हुआ, ये चलता पंखा रुक जाएगा। वो रुका ही हुआ था पहले से ही, बस करंट उसको दौड़ा रहा था। जैसे एक गाड़ी 200 की स्पीड में जा रही है और तुम सोच के बैठ जाओ गाड़ी जिंदा है। गाड़ी जिंदा नहीं है। कौन है जिंदा? ड्राइवर जिंदा है। ड्राइवर ने उसमें जान डाल दी है चाबी घुमा के। इसी प्रकार आत्मा जिंदा है, ये शरीर जिंदा नहीं है। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि शरीर जिंदा है, क्योंकि तुम भूल चुके हो कि तुम ही आत्मा हो। अब तुम शरीर को देख देख के कह रही हो, देखो जिंदा, देखो हाथ हिल रहा है, देखो। अब है क्या ये? खाल बाल खून, खाल बाल हड्डी मांस खून, ये है। अब इसमें से कौन सी चीज जिंदा होती है? ना खाल जिंदा, ना बाल जिंदा, ना हड्डी जिंदा, ना खून जिंदा। ये सब तो इस आत्मा की वजह से जिंदा हुआ पड़ा है। इसी को समझना है। तुम क्या हो? क्या तुम हड्डी हो या तुम मांस हो? लो मांस उठा के रख दिया, ढेर लगा दिया मांस का। तुम हो क्या? ये खून बाल्टियां निकाल के रख दिया पूरा खून। तुम हो क्या? खून। तुम हो क्या? तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा अभी तक। और तुम इसी खाल बाल को, इसी मांस को अपनी मां, अपना पापा, अपना बच्चा, अपनी बहन, अपना बेटा, किसे मान बैठे हो? इसी खाल को, इसी चमड़े को, ये मिट्टी के शरीर को। तुम्हारा बाप भी मिट्टी, तुम्हारी मां भी मिट्टी, तुम्हारा बेटा भी मिट्टी, तुम भी मिट्टी। बताओ, अरे भैया हम मिट्टी नहीं है। अर्जुन,
जो अपने आप को शरीर मानते हैं, जो मुझे शरीर मानते हैं, वो कभी उस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। ये आत्मा अजन्मा है, इसका कभी जन्म नहीं होता। जिसका कभी जन्म नहीं होता उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। ये जन्मना और मर जाना केवल शरीरों का खेल है। हम तुम शरीर नहीं। अब करना क्या है? असत्य को त्यागना है और सत्य को धारण कर लेना है। असत्य क्या है? जो पल पल बदलता है वो असत्य है, वो माया है। क्या क्या बदल रहा है? देखो, सूर्य सुबह इधर था ना, अभी दोपहर इधर हो गया, शाम आएगी इधर हो जाएगा, और रात आ जाएगी तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। यानी पल पल बदल रहा है। तो सूर्य सत्य नहीं है। अब जो सूर्य की पूजा कर रहे हैं, सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, वो असत्य को ही जल चढ़ा रहे हैं। अब तुलसी ले लो, जब तुमने तुलसी का बीज डाला, अब छोटा सा अंकुरित हुआ, इतनी सी धीरे 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 बढ़ गई। अब जो बढ़ रही है, घट रही है, हरी हो रही है, सूख रही है, बदल रही है, वो क्या है? असत्य है। अब जो तुलसी की पूजा कर रहे हैं, वो किसकी पूजा कर रहे हैं? असत्य की। इसी तरह पीपल की, जो पीपल की पूजा कर रहे हैं, छोटा सा पेड़ था पीपल का, देखते 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 विशाल हो गया, एक दिन सूखने लगेगा और जड़ें उखड़ जाएंगी, टूट जाएगा, गिर जाएगा। ये भी असत्य है। और क्या है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तुम्हारी आंखों के सामने बने, पहले नींव खोदी गई, पत्थर रखा गया, धीरे धीरे बदलता 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 भव्य मंदिर बन गया, अच्छा रंग रोगन हो गया, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गया। थोड़े साल बीते, 100, 150, 200, 300, 400 साल बीते, जर्जर अवस्था में आके वो टूटने लग गया और एक दिन पूरा ढह गया। ये भी बदल गया। ये भी असत्य है। अब मूर्ति ले लो, कोई मूर्ति बनाई, धीरे 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 बननी शुरू हुई। सड़क के किनारे देखो, हजारों लोग बनाते हैं, 15 फुट, 100 फुट, 20 फुट, 1000 फुट, कितनी मर्जी बना लो, धीरे धीरे बदलेगी, बदलती 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 पूरी हो जाएगी और धीरे धीरे फिर वही खंडित हो जाएगी, बदल गई। वो भी लाइट लाइट वो भी सत्य नहीं है। मर 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 गुरुजी हीट हो रहा है। अच्छा, नहीं ठीक, इतना तो चलता है। हेलो तो वो भी सत्य नहीं है। कोई भी चीज ले लो, A to Z, इस संसार में कोई भी दिखने वाली चीज, जो भी तुम्हारी खुली आंखों से दिखाई दे रही है, हर चीज बदल रही है। एक भी ऐसी चीज नहीं जो नहीं बदल रही। यानी कुछ भी सत्य नहीं है जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है। इसी को कृष्ण जी समझा रहे हैं, अर्जुन, इस सारे संसार में जो भी चीज दृष्टि यानी गोचर है, वो सब असत्य है, वो मेरी ही माया है। ये संसार किसका बना है? संसार है, पल पल बदल रहा है और इस संसार का नियम ही बदलाव है। हर चीज बदलेगी। आज किसी की सरकार है, कल को किसी की सरकार आ जाएगी। आज तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं, कल को तुम्हें बुरे लगने लग जाएंगे। आज तुम्हें तुम्हारा धर्म अच्छा लग रहा है, कल को बुरा लगने लग जाएगा।
आज तुम्हारे दोस्त अच्छे लग रहे हैं, कल को बुरे। हर चीज बदल रही है, हर चीज। इसीलिए ये माया है। तो अब माया से परे क्या है? हे अर्जुन, इस माया से, तीन गुणों से परे केवल और केवल आत्मा है। जो लोग इस आत्मा में रमण करते हैं, अध्याय 3 17वां श्लोक अच्छी तरह पढ़ो। जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनको कोई पूजा अर्चना, कोई चालीसा, कोई आरतियां गाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको कोई भी मंत्र, तंत्र, जंत्र जपने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हर प्रकार के कर्मकांड से न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि हे जीव, जब तक तुझे आत्मा का ज्ञान नहीं हो गया, यानी तुझे तेरी ही आत्मा का ज्ञान नहीं हो गया, किसी और की आत्मा नहीं पूजनी है, अपनी आत्मा को जानना। तुम्हारी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जैसे एक चांद के नीचे, ऊपर चांद है, नीचे 1000 घड़े पानी के भर के रख दो, तो चांद कहां दिखेगा तुम्हें? हर घड़े के अंदर दिखाई देगा। इसी प्रकार परमात्मा हर आत्मा में विराजमान है, लेकिन हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। आत्मा का नाम तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, सबने सुना है ना? हाथ खड़े करो जिसने आत्मा के नाम अपने जीवन में एक बार भी सुना हो। आत्मा किसी ने नहीं सुना? कर रहे हैं, नहीं भी करोगे तब भी सुना है। यहां तक कि बच्चे भी जानते हैं कि आत्मा कोई चीज है, भले वो भूतिया आत्मा समझते हो, भूत प्रेत वाली आत्मा, लेकिन आत्मा का नाम जरूर सुना। अब कौन कौन वो है जो अपनी आत्मा को साथ लेके आए? अपनी अपनी आत्मा लेके आए साथ में? किसी की घर में तो नहीं रह गई? पता लगा खाना बनाई थी जल्दीबाजी में, आत्मा वहीं पड़ी रह गई, तुम आ गई इधर। ऐसा तो नहीं हुआ ना? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए। एक बार चेक कर लो आत्मा है कि नहीं साथ में। चेक करो जरा अपनी आत्मा। इसको कैसे चेक करोगे? इसके चेक करने का एक ही मीटर है। अगर तुम्हारा शरीर चल रहा है, यानी हाथ उठ रहा है, आवाज निकल रही है, आंखें देख रही हैं, बोल रहे हो, दिल धड़क रहा है, इसका मतलब आत्मा लेके आई हो। और अगर कहीं रास्ते में आत्मा छोड़ देती तो क्या होता? वही सड़क के किनारे गिरी पड़ी होती कहीं। अगर आत्मा इस शरीर को छोड़ दे, उसी वक्त तुम ढेरी हो जाओगे। ये शरीर काया ढेरी हो जाएगा। यानी तुम मंदिर में जा रही हो लोटा लेके जल चढ़ाने, वो भी इस आत्मा की वजह से लेके जा रही हो। कोई मस्जिद जा रहा है नमाज पढ़ने, अल्लाह को याद करने, तो इस आत्मा की वजह से जा पा रहा है वहां पे। कोई गुरुद्वारे जा रहा है शब्द सुनने, कीर्तन सुनने, वो भी इस आत्मा की वजह से जा पा रहा है। यानी तुम कोई भी धर्म का काम कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, किसकी वजह से? इस आत्मा की वजह से। और तुम सब कुछ जान रहे हो, केवल इस आत्मा को ही नहीं जान रहे हो। नहीं तो बता दो तुम्हारी आत्मा का स्वरूप क्या है? लंबी है, मोटी है, छोटी है, काली है, गोरी है, त्रिकोण है, षटकोण है, चौकोर है, कैसी है ये आत्मा? कोई नहीं जान पाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरी आत्मा कैसी होगी। जिसकी वजह से मेरा शरीर चल रहा है, ये मेरी आत्मा होगी कैसी? तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आत्मा सोच से परे है। तुम सोच भी नहीं सकते कि आत्मा होती क्या है, कैसी होती है। तो इस आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? यही समझा रहे हैं कृष्ण जी। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं,
आत्मा का ज्ञान अगर तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है, जिसने आत्मा का अनुभव खुद किया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान प्रदान कर सकता है। नहीं तो इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आत्मा के बारे में सही जानकारी दे दे। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कबीर आत्म ज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। यानी आत्मा 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 जो सारे ही चिल्ला रहे हैं। 7-7 दिन का गीता का पाठ होता है शहरों में, 7-7 दिन लगातार चलता है। आत्मा की महिमा गाते हैं, आत्मा ऐसे, आत्मा वैसे, आत्मा वैसे। और जब खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं? पत्थर की मूर्ति लाके उसकी पूजा करवा देते हैं। अब कहां गई आत्मा? इतनी महिमा गाई आत्मा की, अब कहां गई आत्मा? क्योंकि वो केवल महिमा गा रहे हैं, आत्मा को जानते नहीं। इस आत्मा की महिमा कृष्ण जी ने इतनी गाई है, इतनी गाई है। आप एक बार गीता अध्याय 2 पढ़ के देख लो, समझ में आ जाएगा। कृष्ण जी ने एक जगह भी नहीं कहा कि तुम मेरे शरीर की पूजा करो, बिल्कुल नहीं। कृष्ण जी ने तो ये समझाया कि हम शरीर है ही नहीं, तो पूजा किसकी करोगे? हे अर्जुन, आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है। और ये परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। साहिब कह रहे हैं ना, कबीर साहब कह रहे, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, मेरा साईं मुझ में है, ठीक है, लेकिन किस स्वरूप में है? उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप है आत्म स्वरूप। यानी सबके घर में 10-10 लीटर दूध पड़ा है, लेकिन घी किसी को बनाना नहीं आता। अब सारी उम्र रोटी चौपड़ के नहीं खा सकता हूं, नहीं तो चौपड़ के देख लो, दूध से चौपड़ोगे। सबके पास दूध है लेकिन घी बनाना नहीं आता, इसलिए सारी उम्र घी से वंचित रह जाएगा। सेम इसी प्रकार सबके पास आत्मा है, एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास आत्मा ना हो, लेकिन आत्मा में परमात्मा प्रकट करना नहीं आता, तो सारी उम्र परमात्मा से वंचित रह जाएगा और ना अपनी आत्मा को जान पाएगा। तो यही कबीर साहब कह रहे हैं, घट घट मेरा साइया, अरे सोनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की, जिस घट प्रगट होए। बलिहार जाते हैं हम उस घट के जिसमें आत्म ज्ञान प्रकट हो जाए, परमात्मा प्रकट हो जाए। आत्म ज्ञान का मतलब मुझे मेरा ज्ञान हो जाए, किसी और की पूजा नहीं, अपनी आत्मा की पूजा करनी आ जाए। आत्म कथा का मतलब किसी और की नहीं, अपनी कथा लिखने को आत्म कथा कहते हैं। आत्म हत्या का मतलब किसी और की हत्या नहीं, खुद की हत्या करने को आत्म हत्या कहते हैं। आत्म रक्षा मतलब किसी और की नहीं, खुद की रक्षा करने को आत्म रक्षा कहते हैं। आत्म कल्याण मतलब किसी और का नहीं, खुद का कल्याण करने को आत्म कल्याण कहते हैं। इसी प्रकार आत्म निर्भर किसी और पे नहीं, खुद पे निर्भर होने को आत्मनिर्भर कहते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार आत्म ज्ञान किसी और का ज्ञान प्राप्त करने को नहीं, खुद का ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं। कोई आया किसी
राक्षस को मारा, राक्षसों की सेनाएं उड़ा दी, उसमें तुम्हारा क्या लाभ है भाई? कोई आया लड़ाई झगड़ा करके चला गया, तुम्हारा क्या लाभ है उसमें? तुम्हारा लाभ केवल आत्मज्ञान में है। तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाए फिर देखो क्या होता है। लेकिन हम दूसरों की कथाओं में उलझे हैं। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा था वैसा था, इसको मारा उसको मारा, उससे तुम्हें क्या लाभ है? तुम्हें क्या मिल रहा है? किसी ने किसी राक्षस को मारा तो उसने मारा, वो जाने, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें आत्मज्ञान चाहिए, और आत्मज्ञान हो जाएगा तो घर बैठे परमात्मा मिलेगा। साहिब कह रहे जो तिल माही तेल है, तिल के अंदर ही तेल है, लेकिन तेल को ढूंढने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो साहिब यही समझा रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। जो असली रमता राम है, जो किसी का बेटा नहीं है कि कोई सोच रहा है कि दशरथ का पुत्र भगवान राम की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं। जो रमता राम है, जो सब में रम रहा है, हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, भगवान राम की तो पूजा केवल वही कर रहे हैं ना जो हिंदू धर्म में है। मुसलमान तो जय श्री राम बोलता ही नहीं। उसका राम कौन है भाई? उसका राम कोई और है? बिल्कुल नहीं। उसका राम भी वही है जो हमारा राम है, लेकिन हम उसे जानते नहीं है। हम उस राम को जानते हैं जो त्रेता युग में आए। अगर त्रेता युग में वो ना आते तो फिर हमारा कौन सा राम होता? अब कोई कहेगा विष्णु जी होते, और विष्णु जी भी ना आते फिर तो कौन सा राम होता? हमारा वो राम है जो सृष्टि नहीं भी बनी थी, ना भी बनती, तब भी हमारा राम सदा सदा रहता। और वो कौन है? कौन सा राम है? आत्म राम। आत्म राम सुना होगा नाम आपने। ये जो आत्म राम है, ये वो राम है जो सबका राम है, जो सबका मालिक एक है। वो हिंदुओं को भी पूरी ताकत देता है। उठा लो 50 किलो का पत्थर, देखो आत्मा ताकत दे रही है। वो मुसलमानों को भी ताकत देता है, वो सिखों को भी ताकत देता है, वो ईसाइयों को भी ताकत देता है। वो पक्षपात करता ही नहीं है। उसने सबको जीवित किया हुआ है। जहां अटैच है जीवन है। तो उस आत्म राम को परम आत्मा कहते हैं। वो परम है। और हम सब इस वक्त जीव आत्मा बने बैठे हैं। हम जीव बने बैठे हैं। क्यों? अज्ञानता में। हम अपने आप को काया मान बैठे हैं अज्ञानता में। अब इसी अज्ञान को खत्म करना है। अज्ञान रूपी अंधकार को खत्म करना है और ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकट करना है। यानी काया से हटा के अपना सारा ध्यान अपनी आत्मा में लगाना है। उसी को कहते हैं आत्मा में रमण करना। और बिल्कुल स्पष्ट लिखा है गीता का अध्याय 3 17वां श्लोक। जो मोबाइल चलाते हैं अपने मोबाइल में अभी टाइप करके देख सकते हैं जो मैं बोलूंगा। एक एक लाइन वही मिलेगी वहां पे। तो क्या कह रहे हैं कि जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा में रमण करना है, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में नहीं। वो तो हमने तुमने बनाई है। खेत खाली पड़ा था, गांव वालों ने मिलकर एक मंदिर बना दिया। यानी तुमने भगवान का घर बना दिया। एक इंसान भगवान का घर बना सकता है? भगवान ने पूरा संसार बनाया। जिसने पूरा संसार बनाया उसने अपना घर नहीं बनाया। जिसने पूरा संसार बनाया, क्या वो अपना एक घर नहीं बना सकता था? अपना एक भव्य मंदिर नहीं बना सकता था? कि तुमसे ही चंदा इकट्ठा करवाना था उसने? गांव गांव जाओ, चंदा इकट्ठा करो। उसमें भी बीच में ऐसे होते जो चंदे में भी हाथ मार जाते हैं। होते हैं, हमारे गांव में तो थे, यहाँ होते नहीं होते पता नहीं। ऐसे भी होते हैं जो भगवान के गले में ही सेंध लगा देते हैं।
और अगर तुमने घर बना भी दिया, जैसे तुमने अपना घर बनाया, तो जब तक तुम घर में होते हो, तुम अपने घर में ताला लगाते हो क्या? जब तुम अपने घर में बैठे हो तो कभी गेट पे ताला लगाया आज तक कि तुम घर में भी और ताला भी लगा लो? जब भी ताला लगेगा तो इसका मतलब तुम घर में नहीं हो। तो भगवान के घर में ताला क्यों लगा देते हो भाई? खुला रहने दो रात भर, भगवान घर में ही है, ताला थोड़ी लगाना है। लेकिन ताला लगाते हैं क्यों? रात में चोर ना आ जाए, गल्ला ना उठा के ले जाए। भव्य मूर्ति, अष्टधातु की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, सोने की मूर्ति, भगवान की मूर्ति ना उठा के ले जाए। तो फिर जब भगवान को उठा के ले गया वो, तो कौन से भगवान की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे घर में तुम आराम से बैठे हो बिस्तर पे, कोई आए एकदम घुस जाए कोई भी और तुम्हारा टीवी खोल के ले जाने लगे, तुम क्या करोगे? तुम कहोगे ओ भाई कहां से आ गया तू, इसको इधर आओ, निकल यहां से, नहीं तो बताऊं तुझे मैं। तुम अपने घर की एक सुई नहीं हिलने दोगे। अगर तुम घर में हो तो लूटना तो बहुत दूर की बात है, एक सुई भी नहीं हिलने दोगे। तो सोमनाथ का मंदिर कितनी बार लूटा पता है? 17 बार। यानी वो चंद मुसलमान जो विदेशी मुसलमान थे वो भगवान पे भी भारी पड़ गए। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, 17 बार। अब बताओ, इसका मतलब भगवान मंदिर में नहीं थे। अगर मंदिर में होते जटाधारी तो मार मार के त्रिशूल सीधा कर देते सबको, एक सांप लगाते पीछे और सब भागे भागे फिरते। लेकिन 17 बार वो मंदिर लुट गया और हम देखते रहे। ऐसा नहीं था कि हम बचा नहीं सकते थे, लेकिन वहां पर जितने लोग थे उन्होंने ये विश्वास कर लिया कि भगवान स्वयं आएंगे अपना मंदिर बचाने। अरे जब भगवान स्वयं मंदिर बनाने नहीं आए तो बचाने क्यों आएंगे? जिसने बनाया है वही बचाएगा। इंसान ने बनाया है वही बचाएगा, नहीं तो ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो खुद बच जाए। अखबारों में पढ़ोगे फिर फलाने मंदिर का गल्ला चोरी हो गया, चोर उठा के ले गए, फलाने मंदिर से मूर्ति गायब हो गई, इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों की बिक गई। यही खबरें पढ़ोगे क्योंकि तुमने उसको भगवान मान लिया है जो भगवान नहीं है। क्या भगवान पत्थर के थे? राम जी पत्थर के थे क्या? कृष्ण जी पत्थर के थे? अरे राम जी तो ऐसे थे, पत्थर को पैर लगाया तो पत्थर भी इंसान बन गया। कौन थी वो? अहिल्या। यानी पत्थर को पैर लगाया तो पत्थर इंसान बन गया। भगवान इतना बड़ा था और इंसान उससे भी बड़ा है, जिसने भगवान को ही पत्थर बना दिया। भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बनाता है और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना देता है। भगवान से भी बड़ा है इंसान, नहीं तो भगवान को पत्थर ना बना पाया आज तक कोई। अहिल्या को जरूर बना दिया श्राप देके। तो बात ये है, असल में भगवान पत्थर के नहीं होते। कुछ लोगों ने पत्थर का मान लिया, कुछ थोड़े तगड़े बंदे थे अमीर, वो कहते ना जी पत्थर वाला नहीं, पीतल वाला भगवान ठीक है। वो पीतल का भगवान बैठे हैं बना के। उससे भी तगड़े आगे कहते ना चांदी का बनवाऊंगा मैं, तो वो चांदी का भगवान बना के ले गया। और बड़े आगे कहते ना मैं तो सोने का बनवाऊंगा। उससे भी बड़े आगे मैं तो अष्टधातु का बनवाऊंगा। अरे भाई यही बेवकूफियां कर करके तो हमारा देश लुटवा दिया तुमने। इतने बड़े बड़े मंदिरों में इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां थी सोने की जोरी में रखते हैं सोना। ये तो चौक पे पड़ा हुआ है 50 किलो, क्योंकि इसमें भगवान तुम्हें दिख रहा है। लुटेरे को सोना दिख रहा है, भगवान नहीं दिख रहा। और उसी मूर्तियों को उठाने के लिए अब बड़े बड़े लुटेरे आने लगे। सारे मंदिर लूट मारे इन्होंने। सोने की चिड़िया क्या बना के रख दिया? सोने की चिड़िया को आज पत्थर की चिड़िया हो गई है।
तो ये सब हमारी मूर्खता से, क्यों हमें ज्ञान देने वालों ने ये गलती कर दी। अगर पंडित जी ने उस वक्त बोला होता जब पहली मूर्ति बनाई जा रही थी, पंडित जी ये कहते भाई गीता में तो आत्मा का ज्ञान लिखा है, गीता में ये बोला गया है कि जो अपनी आत्मा में रमण करता है वही परमात्मा को प्राप्त करेगा, वही असली पूजा है। अगर ये लाइन पंडित जी बोल देते, बनती ही नहीं। लेकिन पंडित जी ने कहा हाँ हाँ बनाओ बनाओ, एक भव्य मंदिर भी बना दो मेरे लिए, उसके बाद उसमें पैसे भी चढ़ाने आ जाओ। अब पैसे भगवान कब लेता है? भगवान को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के में वो जर्मनी के नोट ले रहा है, फ्रेंच में ले रहा है, डॉलर ले रहा है, बताओ। अरे भगवान को किसी नोट की जरूरत नहीं है भाई, इंसानों को जरूरत है नोट की। जी के टाइम से ही देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी गई थी हमारे धर्म में। तुम्हें याद होगा कृष्ण जी ने एक बार पहाड़ उठाया था ना पहाड़, कौन सा? 1 2 पता है क्यों उठाया था? बताओ जरा, बोलो ऐसे ही बोल दो। किसी राक्षस के साथ युद्ध हो रहा था क्या? किसके साथ? इंद्र कौन है? देवताओं का। जब देवताओं के राजा से युद्ध हो रहा है, जब देवताओं के राजा से युद्ध हो रहा है, तो देवताओं की पूजा कब अलाउड करेंगे वो? क्यों हो रहा था? क्योंकि कृष्ण जी ने ये बोल दिया था कि आज के बाद गोकुल में कोई भी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि देवताओं के नाम पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल खत्म कर दो इसको जीवन से। सब लोगों ने बड़ा आश्चर्य माना कि ऐसे कैसे? हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि ये सब यही कुछ करते आए हैं और कृष्ण जी ने मना कर दिया। तो कृष्ण जी को बोला कि फिर हम क्या करेंगे? जीवन सूना हो गया, खाली हो गया, भक्ति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो कृष्ण जी ने क्या बोला कि जब तक तुम्हें आत्मज्ञान समझ में नहीं आता तब तक तुम पर्वत की परिक्रमा करो। कौन सा पर्वत था वो? गोवर्धन पर्वत। आज भी उस पर्वत की परिक्रमा होती है। ये परिक्रमा क्यों करवाई? कि किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। हाँ, तुम इसकी परिक्रमा कर लो, कोई बात नहीं। वो भी कब तक? जब तक तुम्हें आत्मज्ञान समझ में नहीं आ गया। तो लोगों ने देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी। अब जब देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी तो इंद्र और बाकी देवता नाराज हो गए कि भाई ऐसे कैसे हो गया, हम तो पूजनीय हैं, हम तो देवी देव हैं, हम तो ऐसे, हम तो ऐसे। तब उसने क्या किया? घनघोर बारिश कर दी लोगों को डुबाने के लिए, मारने के लिए। तब कृष्ण जी ने पूरा पर्वत एक उंगली से उठाओ से। तो बताओ उस दिन के बाद कब बोला कृष्ण जी ने कि चलो दोबारा पूजा स्टार्ट कर दो? कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। बस खत्म तो खत्म। उसके बाद हमारे देवता आने ही नहीं चाहिए थे जीवन में, खत्म हो गए। क्योंकि ये क्लासेस हैं, यानी 10वीं खत्म तो खत्म। अब दोबारा 10वीं में कौन बैठेगा जाके? 12वीं खत्म तो खत्म। अब आगे बढ़ना है, यानी देवी देवताओं से ऊपर का ज्ञान प्राप्त करना है, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। देवी देवताओं का ज्ञान निचले लेवल का ज्ञान है, शुरुआती ज्ञान है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे क्यों बने हैं? शुरुआती ज्ञान है कि लड़का बिगड़े ना, गलियों में भटके ना, नशा वशा ना करने लग जाए, जुआ पत्ता ना खेलने लग जाए। इससे अच्छा है कि इसको बचपन से ही मंदिर में लगाओ। मंदिर जाएगा, आएगा, पूजा करेगा, पंडित जी की 4 बातें सुनेगा, पंडित जी बताएंगे पाप होता है, पुण्य होता है, नरक होता है, स्वर्ग होता है। उसके दिमाग में ये बातें जाएंगी कि मैंने कोई गलत काम नहीं करना है, मैंने पाप नहीं करना है, भगवान से डर के रहना है, भगवान की पूजा करनी है। शुरुआत बहुत अच्छी है, शुरुआत बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें अंत मत कर देना। स्कूल जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में भी स्कूल ही जाते रहे।
काम खराब हो जाएगा। स्कूल कब तक जाना है? 12वीं तक, 15वीं तक, 17वीं तक। उसके बाद पढ़ाई के बाद कमाई शुरू करनी है। सारी उम्र पढ़ाई नहीं करनी है कि सारी उम्र पढ़ते ही रहे। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हमारे स्कूल हैं जहां पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन केवल पढ़ाई होती है, वहां पर कमाई आत्मा में है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा को समझ लेते हैं, जो अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, वही आत्म सिद्ध महात्मा कहलाते हैं। और जो अपनी आत्मा को जान लेता है वो मुझे अति प्रिय है। 4 प्रकार के लोग हैं जो मुझे भजते हैं। कृष्ण जी कहते हैं 4 प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। सबसे निचले प्रकार का, निम्न वाला कौन है? जो दुनियावी इच्छाओं के लिए मेरी पूजा करता है। अगर कृष्ण जी के मंदिर में गया भी तो क्या मांगने? हे भगवान मेरी नौकरी लग जाए, हे भगवान मेरी फसल इस बार अच्छी हो जाए, हे भगवान मेरी बहन का अच्छा रिश्ता हो जाए, हे भगवान मेरे पापा ठीक हो जाए। कोई भी दुनियावी इच्छा। तुम्हारा घर में बैठ के हे भगवान जी एक बार बचा लो, तुम्हारा कभी किसी को नहीं मारूंगा, भगवान जी एक बार बचा लो, बस एक बचा लो भगवान जी। अब तुम किसे भज रहे हो? भगवान को। लेकिन तुम्हारी कैटेगरी हो गई 2 नंबर वाली। पहला वाला दुनियावी इच्छाएं के लिए भज रहा था और दूसरा वाला बचने के लिए भज रहा है दुख में। तीसरे नंबर का कौन है? जो भगवान की लीलाओं को देख के भजता है। अरे कृष्ण जी ने तो कालिया हरा दिया, अरे कृष्ण जी ने तो ये कर दिया, अरे कृष्ण जी ने तो वो कर दिया। जो इन चीजों को देख के भजता है वो 3 नंबर का भगत है। अब जो चौथे नंबर का भगत है उसके लिए, हे अर्जुन, जो मेरा सबसे ज्ञानी भगत है वो मुझे तत्व रूप में भजता है। यानी वो मुझे शरीर मानता ही नहीं है कि मैं शरीर हूं, बिल्कुल नहीं। वो मुझे आत्म तत्व जानता है। वो मेरी पूजा आत्म तत्व के द्वारा करता है। यानी कृष्ण जी शरीर नहीं है, ना कृष्ण जी आदमी है, ना कृष्ण जी औरत है, ना ही नपुंसक है। ये तीनों कैटेगरी शरीर की है, कृष्ण जी की नहीं है। कृष्ण जी आदमी नहीं है, ना ही औरत है। याद रखना इस बात को। पहली बात तो ये समझ लो कि कृष्ण जी और विष्णु जी एक ही हैं। तो विष्णु जी का जो अवतार है पुरुष रूप में दिखाई देता है, तो क्या स्त्री रूप में अवतार नहीं है? क्या विष्णु जी ने कभी स्त्री अवतार नहीं लिया? लिया कि नहीं लिया? क्या कौन कौन से लिए? सबसे पहले तो जब देवताओं और दानवों में अमृत का बंटवारा चल रहा था, एक राक्षस आया और अमृत को पीने लग गया, तब कौन प्रकट हुआ वहां पे? मोहिनी, एक औरत प्रकट हुई और उस औरत ने चक्कर से उसका गला कर दिया। अब बताओ आदमी कहां रहा? वो आदमी कह रहे हो। जब वो औरत ही बन गए तो तुम केवल आदमी कैसे मान सकते हो कि नहीं वो केवल आदमी है? अरे भैया वो औरत भी बन गया। उसके बाद जब भस्मा को वरदान दिया भोले शंकर ने कि जिसके सिर पे तुम हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा, तो कौन आया था बचाने शंकर जी को? वही आए थे विष्णु जी स्त्री के रूप में। तो विष्णु जी अगर आदमी है तो फिर औरत कौन है? उसी को नचा नचा के सिर पे हाथ रख के मरवा दिया। और भी बहुत से रूप हैं जो आदमी और औरत दोनों से अलग है। कौन कौन से? पहला अवतार मत्स्य अवतार, मछली। अब ना आदमी है ना औरत है, कौन है? विष्णु जी कौन है? मछली। अब कह दो विष्णु जी तो मछली है, ना आदमी है ना औरत है। मछली भी नहीं रहे। दूसरा अवतार कछुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो कछुए का अवतार ले लिया। अब कोई कहे नहीं 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 विष्णु जी तो कछुआ है, तो कछुआ भी नहीं है। उसके बाद वरा अवतार, जंगी सूअर का अवतार लिया।
अपने दांतों में पृथ्वी रख के लेके आए। अब कोई कहे नहीं जंगली सुअर है विष्णु जी, तो वो भी नहीं है। फिर कोई कहे नरसिंह है, वो भी नहीं है। आधा आदमी आधा जानवर, वो भी नहीं है। कोई कहे परशुराम है, वो भी नहीं है। कोई कहे राम जी है, वो भी नहीं है। कोई कहे कृष्ण जी, वो भी नहीं है। कोई कहे बुद्ध जी, वो भी नहीं है। क्योंकि ये सारे अवतार शरीरों के हैं, शरीर है ये। विष्णु जी शरीर है ही नहीं, वो तो शरीर धारण करते हैं, किसी का भी धारण कर सकते हैं। कि तुमने मोहर ही लगा दी कि विष्णु जी इज इक्वल टू आदमी, राधा इज इक्वल टू औरत। ये मोहर मत लगाओ भाई, कोई मोहर नहीं चलती। वो भी आदमी औरत कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बकरा नहीं है, और तुम भी आदमी औरत कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा नहीं हो। जबकि सारी योनियां भोग के तुम भी आए हो। तुम भी कुत्ता बन के बैठे थे, तुम भी बिल्ली बन के आए हो, तुम भी हाथी घोड़ा बकरा बन के आए हो। बनते 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 आज इंसान बन गए हो। आज तुम अपने आप को सोच रहे हो मैं तो लड़का, मैं लड़की। कब तक? कब तक? जब तक इसकी समय अवधि पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद ये लड़का लड़की यहां पड़ा रह जाएगा, और तुम कहां चले जाओगे? गाय के गर्भ में, कुतिया के गर्भ में, गधई के गर्भ में, भैंसी के गर्भ में। उसके बाद जैसी अम्मा वैसा ही बच्चा निकल आएगा। अभी तुम्हें इतना सुंदर शरीर मिला है, 2 पैर 2 हाथ, कान आंख बाल इंसान का क्यों मिला है पता है? क्योंकि तुम्हारी मां का रूप ऐसा था। तुम्हारी मां ऐसी थी, इसलिए तुम अपनी मां की तरह आ गए। अगर तुम्हारी मां होती कुतिया, कुतिया के गर्भ में चले जाते तो तुम कुतिया जैसे निकल आते, पूंछ लेके 4 पैर लेके। केवल मां की वजह से तुम्हें रूप मिल रहा है बार बार उसी के जैसा, नहीं तो तुम्हारा अपना रूप कुछ भी नहीं है। तुम एक आत्मा हो, अच्छी तरह समझ लो। कोई शरीर तुम्हारा स्वरूप है ही नहीं। शरीर तो कपड़े हैं, लाल पीले गुलाबी काले नीले हरे संतरी। और कोई कहे नहीं मेरी मां तो है ही गुलाबी। अरे भैया, आज गुलाबी कपड़े पहने कल को हरी पहन लेगी, आज गुलाबी है कल को हरी हो जाएगी। तो ये कपड़ों को अलग कर देना है बिल्कुल। जो कृष्ण जी को शरीर मान के पूजते हैं वो कभी कृष्ण जी को जान ही नहीं सकते। कृष्ण जी है क्या? कृष्ण जी आत्मा है, और आप भी आत्मा हो। अब कई कहते हैं ठीक है कृष्ण जी आत्मा है, तो उनकी आत्मा की पूजा कैसे करें? हमें क्या पता आत्मा कहां है उनकी इस वक्त। अब समझ लो, अगर तुम कृष्ण जी की आत्मा को जानना चाहते हो कि वो कैसी है, अगर तुम राम जी की आत्मा को जानना चाहते हो कि वो कैसी है, अगर तुम हनुमान जी की असली पूजा करना चाहते हो कि आत्मा कैसी है, कैसे पूजा करें, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। यानी जो पंखा तुम्हारे घर में लगा है उसमें भी करंट है, जो पड़ोसी के लगा है उसमें भी करंट है, जो दिल्ली मुंबई कलकत्ता अमेरिका जर्मनी जापान कहीं भी लगा है उसमें भी करंट है। तो सब पंखों के करंट को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें घर घर जाना पड़ेगा उंगली लगाने करंट में कि कैसा है? बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है? अपने ही पंखे जो हमारे घर में है उसी की तार में उंगली लगा के देख लो। जैसा झटका, जैसा करंट तुम्हें यहां लगेगा, सारी दुनिया के पंखे जिस करंट से चल रहे हैं हाथ लगा के देख लेना वैसा ही होगा। यानी जब तुमने अपनी आत्मा को जान लिया तो तुमने सबकी आत्मा को जान लिया, क्योंकि आत्मा सबकी एक है, अलग नहीं है। बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक।
उस पानी को जानो जो सबका एक है। केवल शरीरों की वजह से, बर्तन की वजह से वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। केवल शरीरों की वजह से। शरीर को किनारे कर दो, आप भी आत्मा, हम भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, सब आत्मा ही तो हैं। इसीलिए कृष्ण जी ने विराट रूप में सारे रूप दिखाए उनको, जबकि कृष्ण जी एक है, लेकिन फिर भी एक से अनेक रूप दिखाए। लाखों करोड़ों आदमी खड़े हो गए अर्जुन के सामने। अब अर्जुन हाथ जोड़े खड़ा है, महाराज इनमें आप कौन हो? तो कृष्ण जी कहते हैं ये सब मेरे ही रूप हैं। यानी जितने भी शरीर हैं ये सब एक रूप, यानी 5 तत्व मिट्टी के रूप में हैं। आप में 5 तत्व, मुझ में 5 तत्व, इनमें 5 तत्व, सब 5 तत्वों से भरपूर है। तो अलग कहां हुए? वही हवा पानी आग धरती आकाश आप में, वही हवा पानी आग धरती आकाश मुझ में, वही सब में। तो सब एक ही है, अलग कैसे है? केवल शक्ल अलग है। शक्लों की वजह से हम अलग अलग मान बैठे। जैसे मिट्टी के बर्तन अलग अलग डिजाइन बना दिया, ये सुराही है, ये मटका है, ये घड़ा है, ये ऐसा है, ये वैसा, बना दिए मिट्टी के घड़े। है सब में मिट्टी, केवल डिजाइन की वजह से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जबकि पानी जब डाला जाएगा सब में एक होगा। हेलो, यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि घड़े सबके अलग अलग हैं, पानी सब में एक है। और उसी एक पानी को समझ जाना है, उसी एक पानी को पीना है। घड़े में फर्क है, कोई बात नहीं। शरीरों में फर्क है, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा सबकी एक है। राम कबीरा एक है, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, माता जी, ईसा मसीह, नानक जी, रविदास जी, मीराबाई, दादू जी, पलटू जी, आप जी, हम जी, ये सब के सब केवल शरीरों की वजह से अलग अलग दिख रहे हैं, वरना सब में आत्मा रमी हुई है। उसी आत्मा का हमें ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब लगना छीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म जीने परमात्म जीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा। बूझे बिरला को, ये काया से न्यारा भेद है। ये किसी किसी की समझ में आता है, सबकी समझ में नहीं आता। तो जब शरीर खत्म हो जाता है, पड़ा होता है, सब रो रहे होते हैं, मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरी बेटी मर गई, उस वक्त कोई मरा ही नहीं होता है। केवल शरीर पड़ा है और बेटी शरीर को छोड़ के चली गई, माँ शरीर को छोड़ के चली गई, बाप शरीर को छोड़ के चले गए। जब चले गए तो फिर मरा कौन? और चले कहां गए? स्वर्गवास हो गया, यानी स्वर्ग में वास हो गया, यानी अब स्वर्ग में रहने लगे। जब रह रहे हैं स्वर्ग में तो मरा कौन? यानी तुमने गांव में अपने घर में ताला लगा के दिल्ली में वास कर लिया, वो स्वर्गवास है, तुम्हारा दिल्ली में वास है, तो इसका मतलब तुम मर थोड़ी नहीं गए, तुम दिल्ली में रहते हो, मरे कहां? इसी प्रकार जिसका भी माँ बाप भाई बहन आज तक जो शरीर छोड़ के गए हैं, एक भी नहीं मरा। अगर मर गया होता तो फिर कौन सा भोजन करा रहे हो पितरों को? जितना ही भोजन करेगा या मरा हुआ करेगा? कोई नहीं मरता, शरीर मरता है, और शरीर पिंजड़ा है। और जो जीव बैठा है वो तोता है, पिंजड़े में तोते का वास है। अंत समय में तोता उड़ जाता है, पिंजड़ा पड़ा रह जाता है। अब पंडित जी आते कहते हैं इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, तो किसका करते हो? तोता तो उड़ गया, अंतिम संस्कार किसका करते हो? पिंजड़े का। और मुक्ति किसकी मांगते हो? तोते की। अरे जब तोते का अंतिम संस्कार ही नहीं किया तो तोते की मुक्ति कैसे हुई? मुक्ति तो पिंजड़े की करवा दी तुमने।
समझो, तुम्हें पिताजी का अंतिम संस्कार करवाना होता है ना, पिताजी तो पहले ही छोड़ के चले गए शरीर, यानी तोता, पिताजी तो पहले ही निकल गए, तोता निकल गया। अब तोते को पकड़ के लेके आओ, संस्कार करो, तब तो समझ में आता है कि पिताजी का संस्कार हो गया। पिताजी तो सुबह 6 बजे निकल गए और तुम शाम को 6 बजे इस पिंजड़े का संस्कार कर रहे हो। तोता सुबह 6 बजे का निकल गया, जंगल में चला गया, और तुम पिंजड़े का संस्कार करके कहते हो कि तोते की मुक्ति हो गई। वो तो 6 बजे निकल गया। और मुक्ति किसकी करवाते हो? जिसका अंतिम संस्कार होगा, मुक्ति तो उसी की होगी। पिंजड़े की मुक्ति करवा रहे हो, बताओ। अरे लोहे के पिंजड़ों को मुक्ति की क्या जरूरत है? मुक्ति की जरूरत तोते को है, और तोता तो मुक्त हो ही गया। तो बात ये है, समझ में नहीं आती है, लेकिन समझोगे समझ में आएगी। चलो, बाकी हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नितिन दास। आप देखेंगे, YouTube पे सर्च करेंगे, 1 नंबर से सुनना शुरू करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते आगे बढ़ोगे, हर चीज समझ में आने लग जाएगी। एक एक चीज समझ में आने लग जाएगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कृष्ण जी ने क्या बोला, कबीर साहब ने क्या बोला, रविदास जी ने क्या बोला, मीराबाई ने क्या बोला, हर बात समझ में आने लग जाएगी। और उसके बाद ये धर्मों का, जात पात का ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। फिर हम सबका एक ही राम है, और वो कौन है? आत्म राम। कोई भी धर्म ये मना नहीं कर सकता, हिंदू मना नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास आत्मा नहीं है। सब कहते हैं हाँ हमारे पास आत्मा है। मुसलमान मना नहीं कर सकता, हाँ भाई तेरे अंदर आत्मा है, हाँ बिल्कुल है जी, बिना आत्मा के मैं कैसे चलूंगा। ईसाई को पूछो तेरे अंदर आत्मा है, हाँ जी बिल्कुल है। सिख को पूछो आत्मा है, बिल्कुल है। उस आत्मा पे सब यस बोलेंगे, लेकिन जैसे ही उस आत्मा को तुम राम रख दोगे, राम, हनुमान, शंकर, वैसे ही दंगे हो जाएंगे। हिंदू कहेगा हाँ मेरे अंदर राम है, मुसलमान कहेगा मेरे अंदर राम नहीं है, जबकि उसको यही नहीं पता कि उस राम को ही आत्म राम कहते हैं। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, ये आत्मा ही पूरे विश्व का एकमात्र सत्य है। सारा संसार खत्म हो जाएगा, सारा संसार भस्म हो जाएगा, लेकिन ये आत्मा का बाल बांका नहीं हो सकता। ये आत्मा ही पूजनीय है, ये आत्मा ही वंदनीय है। तो इसी आत्मा का ज्ञान अब पूरे विश्व में फैल रहा है। धीरे 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 हर इंसान इसको सुनेगा, समझेगा और अपनी आत्मा में रमण करेगा, तब जाके उसकी जन्म मरण से मुक्ति होगी। तो ठीक है, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। हमारे जितने भी सत्संग हैं आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे कहत कबीर सुनो भाई साधो, तो वहां पे एप्लीकेशन आ जाएगी, उसको डाउनलोड करेंगे और सत्संग 1 नंबर से सुनना शुरू करेंगे, हर बात समझ में आएगी। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब सत्संग के बाद हमारे यहाँ आरती होती है। आरती किसकी होती है? आरती हमारे यहाँ कैलेंडर की, फोटो की, पत्थर की, मूर्त की नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मानो ये मेरी पत्थर की मूर्त बना दी, अब बाय चांस ये गिर जाए तो कितने दिनों में उठ जाएगी अपने आप? उठेगी कि नहीं? नहीं उठेगी। जो खुद उठ भी ना पाए, क्या वो पूजनीय है? नहीं है। मेरी नाक पे मक्खी बैठ गई, मैं 1 सेकंड में उड़ा दूंगा। मेरी मूर्ति की नाक पे छोड़ो, होठों के ऊपर 50 मक्खी बैठ जाए, ये उठा देगी क्या? क्या ये हाथ हिला के मक्खियों को उठा देगी? नहीं उठा पाए। 2 छोड़ो, 2000 हाथ बना दो, तब भी ये मक्खी को नहीं उठा पाएगी। तो ये पूजनीय है क्या? नहीं है, क्योंकि पूजा केवल आत्मा की जाती है। तो आत्मा की पूजा कैसे होती है हमारे पंथ में, समझ लो। जब आरती चलेगी, एक एक करके आएंगे, थोड़े से फूल उठा के